नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और इलाज के दौरान हमको कई बार दवाइयों का जो इस्तेमाल करना होता है उसमें अनंत त्रस्त जीवों की मतलब हिंसा होती है। एक पंचेंद्री को, एक मनुष्य को बचाने के लिए इतने त्रस्त जीवों की हत्या एक पुण्य है या पाप है, ये हमेशा एक शंका बनी रहती। आज आप शायद कैंसर के विशेषज्ञ? हाँ गुरुदेव। ऑन्कोलॉजिस्ट? ऑन्कोलॉजिस्ट। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप चिकित्सा करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो रोगी को बचाने के लिए दवाई देते हैं कि विषाणुओं को मारने के लिए? गुरुवर, क्योंकि ज्ञान पूरा है इसलिए ज्ञान नहीं पूछ रहा हूँ, आपका भाव पूछ रहा हूँ। ज्ञान तो उलझा देगा। गुरुवर, जिस समय आप किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाई देते हैं, तो दवाई किस लिए देते हैं? ये रोगी ठीक हो जाए, हाँ, रोगी बच जाए, या इसके बैक्टीरिया मर जाए? गुरुवर, पहला तो यही कि रोगी ठीक हो जाए मगर बैक्टीरिया मरे। बस वही आगे मत बोलो। आप किस लिए इलाज करते हैं? रोगी को ठीक करने के लिए। तो रोगी को ठीक करना पुण्य कर्म है कि पाप कर्म? नहीं, पुण्य है। तो आप फिर बाकी आगे सोचते काहे को? आगे समझ में। अगर आप उन बैक्टीरियाज या जो भी है जीवाणु, विषाणु तो ठीक नहीं, विषाणु तो निर्जीव है, इनको मारने के लिए दवाई दे रहे हो, तो आप पाप के भागी हो। और आप सामने वाले को स्वस्थ करने के लिए दवाई दे रहे हो, तो आप सेवा का कर्म कर रहे हो। समझ गया? हमारी कोई भी क्रिया उसके पीछे छिपे हुए अभिप्राय पर निर्भर करती है, क्रिया पर नहीं। एक किसान किसानी करता है, खेती करता है, तो खेत को जोतने में जीव हिंसा होती कि नहीं होती? पर वह हिंसा उसके लिए क्षम है कि नहीं? क्योंकि वो बीज बो रहा है, जीव को मार नहीं रहा है। मरना अलग बात है और मारना अलग बात है। इंटेंशन क्या है? समझ गए? हाँ। लेकिन चिकित्सा करते समय हमें यथासंभव परहेज करना चाहिए। ऐसी औषधियों का तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से त्रस्त जीव की हिंसा है। समझ गए? और आजकल तो सब चीज के वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो गई। अगर हमें दूसरे विकल्प सुलभ हैं तो उन विकल्पों को प्रमुखता देना चाहिए, तो इसमें दोहरा लाभ प्राप्त होगा। समझ गए? हर इंसान को यह एहसास कराते हैं कि इस संसार में रहने के लिए इंसान को इतने ऐश्वर्य की, इतने धन की जरूरत नहीं होती है। इंसानियत के बल पर ही ये संसार चल सकता है। आपके ऐसे सुंदर व्यक्तित्व के बावजूद समाज में इतना अनाचार और अत्याचार क्यों है? आपके जीवन से प्रेरणा लेकर लोग आप जैसा बनने की चेष्टा क्यों नहीं करते? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ये बताइए, किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी हो और ऐसी बीमारी जिसको कम से कम 5000 mg की डोज डेली 3 बार चाहिए, और वो आदमी 10 mg की एक डोज एक बार ले, तो बीमारी ठीक हो जाएगी? बताइए। नहीं, बीमारी का इलाज तो आप खुद ही हैं। सुनो तो बता रहा हूं। हम लोगों की बात आपको क्या बताऊं। दवाई में कमी नहीं है, सेवनकर्ताओं की कमी। समझ गए? दवाइयां कुछ दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के जेब में धर लेते हैं, वो दवाई खाते नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेगा बेचारा। और कुछ लोग हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ले गए, दवाई भी ले आए, घर में रख लिए, अब डोज ही पूरा नहीं लेते, और इतना ही हो ना हो इतने में फिर भी चले,
उल्टी चीजें और ले लेते हैं, अपथ्य का सेवन कर लेते हैं, बीमारी कैसे भागेगी? सच्चे अर्थों में जब तक आप अंतरंग से सत्संग नहीं करोगे तब तक जीवन नहीं बदल सकता। सत्संग अंतरंग से होना चाहिए, समझ गए? हमारे यहां एक कहावत है कि शंकर के कंठ में लिपटे रहने के बाद भी सांप अपना जहर नहीं छोड़ पाता। बहुत सारे सांप हैं, बात समझ में आ रही है? सांप तो जो ऐसे सांप की प्रकृति वाले हैं उनसे हम क्या अपेक्षा रखें? लिपटा है शंकर से पर जहर छोड़ नहीं पा रहा है। व्यक्ति के अंदर से जब तक परिवर्तन नहीं घटता, उसकी लगन नहीं जगती, तब तक जीवन नहीं बदल सकता। अंतरंग से सत्संग करो, नियमित करो। और हम लोगों के संपर्क में कितनी बार आते? दिन में एक बार आ गए तो बहुत है, और बाकी 23 घंटे क्या करते हैं? सब तरह की नकारात्मकताएं अपने दिमाग में भरते जाते हैं, वो चीजें हावी हो जाती। यदि अपने जीवन की सलामती बनाए रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के प्रति सजग हों, जागरूक हों, और वही करें जिसमें हमारा हित हो। धन्यवाद। आशीर्वाद। चतुर्गति भ्रमण से लेके मोक्ष गमन तक प्रत्येक संसारी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा में आज लौकिक जीवन में देखा जाए तो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाने के लिए बहुत से प्रयास हो रहे हैं, और व्यक्ति यह चाहता है कि अंत समय तक वो सकारात्मक जीवन जी करके एक अपने आप को संस्कारित बनाए। गुरुजी, आगम में ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं और ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत बिंदु बने हुए हैं। तो गुरुदेव, मैं काफी दिनों से ये रिसर्च भी कर रहा हूँ, अनुसंधान भी कर रहा हूँ और प्रयोग भी कर रहा हूँ कि ऐसी ऊर्जा जो सेल्फ एनर्जी हीलिंग, यानी स्वयं से हम प्रकृति जो उपकार करती है, जो अमृत वर्षा हम पर झराती है प्रकृति स्वयं से, तो ऐसी गुरुजी हम ऊर्जा के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके लिए गुरुजी आशीर्वाद भी चाहिए। और गुरुजी, हम इसमें और कैसा इस ऊर्जा के माध्यम को सारे विश्व में प्रकट कर सके, ऐसी मंगल भावना के साथ आपके शुभाशीष वचन। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पिंड है, ऊर्जा है, और ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत है। ये ऊर्जा सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। हम अपनी धारणा शक्ति के बल पर ऊर्जा को ग्रहण कर सकते, छोड़ सकते हैं। शास्त्रीय भाषा में यदि हम कहें तो ऊर्जा कुछ नहीं, वर्गनाओं का समूह। हमारे शास्त्रों में हम अपने भाव और विचारों के बल पर, शास्त्रीय शब्दों में योग के बल पर ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, और योग के अनुसार ही ऊर्जा का क्षय भी होता है। यदि हमारे अंदर की योग उत्कृष्ट होते हैं तो हम विशिष्ट ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, और योग अगर अनुत्कृष्ट होते हैं तो हम थोड़े निकृष्ट ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। आज की शब्दावली में कहें तो हम जितने पॉजिटिव होंगे हम उतनी सकारात्मकता को ग्रहण करेंगे, और जितने नेगेटिव होंगे उतनी अधिक नकारात्मकता हमारे ग्रहण में आएगी। भावना योग के प्रयोग में मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया। जब हम ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करते हैं, मैं तो अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ जैसे नहा लिया हूँ, एकदम तरोताज हो गया। बहुत सारे लोग जो नियमित भावना योग करते हैं उस ऊर्जा के प्रवाह से अपनी भयानक बीमारियों से भी मुक्त हुए। तो ये आपकी धारणा शक्ति, इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऊर्जा के विज्ञान पर काफ़ी कुछ शोध हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए। पेड़ों के ऊपर भी इसका एक अच्छा प्रयोग हुआ है। हमारे 24 तीर्थंकरों के विषय में एक बात बहुत गंभीर और ध्यान देने योग्य है कि 24 के 24 तीर्थंकरों ने वृक्षों के नीचे दीक्षा ली, पेड़ के नीचे दीक्षा ली, और उन्हें केवल ज्ञान भी पेड़ के नीचे ही हुआ। इस पर काफ़ी रिसर्च है, और इसके विषय में कहा जाता है कि वृक्ष ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। वृक्ष धरती से भी ऊर्जा लेता है और ब्रह्मांड से भी ऊर्जा लेता है, और वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो वृक्ष के नीचे जब बैठकर हम ध्यान करते हैं
तो हमारे पूरे शरीर में एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में कारण बनता है, और उससे हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, यूँ कहें कर्मों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि उससे हमारे कर्म कमज़ोर पड़ जाते हैं, कर्मों का रासायनिक बंधन कमज़ोर हो जाता है और आत्मा का पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ता है। तो पेड़ों से ऊर्जा मिलती है, हम उनका लाभ ले सकते हैं। एक प्रयोग हुआ पेड़ों के संबंध में कि ब्रह्मांड से कैसे ऊर्जा होती है। एक गमले में एक पौधे को लगाया गया और उस गमले में जितनी मिट्टी डाली गई पहले से उसका वजन ले लिया गया और वो पौधा करीब 3.5 फीट का हो गया। 3 महीने में 3.5 फीट का वो पौधा हुआ और एक लंबे समय तक फिर उसको ड्राई कर दिया गया। पौधा भी सूख गया, मिट्टी बिल्कुल सूख गई जैसे पहली थी वैसे। बाद में जब वज़न लिया गया तो उस पौधे का वज़न 2.5 किलो अधिक आया। सब लोग आश्चर्य में, कुछ ऊपर से डाला नहीं, ये 2.5 किलो कहाँ से आया? तो ये 2.5 किलो का जो ये वजन है उस पेड़ ने ब्रह्मांड से लिया, मिट्टी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से। तो ये ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है और ऊर्जा के बल पर हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। यदि आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, पेड़ के साथ अपना संवाद स्थापित करते हैं, ट्री कन्वर्सेशन भी आजकल एक शब्द चल पड़ा है, हीलिंग बाय ट्री कन्वर्सेशन, ये नए नए शब्दावली हैं। हमारे यहाँ प्रकृति के साथ निकटता की बात की गई। पेड़ों के नीचे बैठे, पेड़ को एक निर्जीव वस्तु की नजर न देखकर उसे एक सजीव चेतन आत्मा की तरह देखें, उसके साथ अपना एक संवाद स्थापित करें, डायलॉग स्थापित करें। पेड़ हमें ऊर्जा से सराबोर करेगा और वो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को संभालने में भी कारण बनेगा। कुछ लोगों का ऐसा भी अभिमत है कि इससे लोग डिप्रेशन और अन्य असाध्य बीमारियों से भी मुक्त होते हैं। ये अभ्यास करके देखना चाहिए। पेड़ को अपना मित्र बनाए, पेड़ से दोस्ती करे, पेड़ से बात करे, पेड़ के साथ आपका अंतरंग जुड़ जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझना है। सामान्य रूप से जब हम भावना योग कराते हैं, उससे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को लोग लेते हैं तो वह भी आपकी धारणा शक्ति के अनुसार है। मैं तो महसूस करता हूँ, मैं ऊर्जा लेता हूँ, मैं ऊर्जा देने का भी अभ्यास किया हूँ। ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर के जब मैं किसी को ऊर्जा दूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें निकल रही। तो ये चीज़ें हैं, ऊर्जा है एक भौतिक वस्तु, लेकिन ये भौतिक होने के बाद भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक बड़ा सबल आधार है, सबल निमित्त है। अभ्यास करना चाहिए। वृक्षों के ऊपर जो अभी के रिसर्च है, इन रिसर्च से बहुत सारे नई निष्पत्तियाँ सामने आ रही है। हम इनको ध्यान में रखें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो व्यक्ति वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ा मेडिटेशन करे, उनका क्रोध शांत होगा, उनमें सहन करने की, बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ेगी, उनके अंदर की सकारात्मकता विकसित होगी, सहनशीलता बढ़ेगी। ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो हम क्यों ना इनको अपने अभ्यास में लाएं। अब पेड़ तो है, पर पेड़ के नीचे लोग ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रखते। पहले गाँव में चौपाल होती थी, चौपाल में पेड़ होता था और चौपाल में पेड़ के नीचे ही पंचायत करते थे। मैंने चिंतन किया आखिर ऐसा क्यों। मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन होगा कि पेड़ के नीचे बैठेंगे तो इनकी बुद्धि सही बनी रहेगी, ये कारण होगा। तो ये चीज़ें हैं। हमने आज की इस आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते गए, उनके भीतर छिपे विज्ञान को नकार बैठे। उसका ये परिणाम है। काश हम इसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसकी वास्तविकता को जान करके चले तो जीवन में बहुत कुछ बेहतर घटित कर सकेंगे और जीवन को अच्छा बनाया जा सकेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये प्रयोग आप करते रहिए और ऐसे बढ़िए।